वट सावित्री व्रत 2026 में सुहागिन महिलाएं पानी पी सकती हैं या नहीं? शास्त्रों के अनुसार जानिए सही नियम और 10 गलतियां जो सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी कृपा चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो खास तौर पर सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत 2026 की। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती हैं। लेकिन आजकल महिलाओं के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे क्या वट सावित्री व्रत में पानी पी सकते हैं? क्या निर्जला व्रत रखना जरूरी है? अगर तबीयत खराब हो तो क्या करें? और कौन कौन सी गलतियां हैं जो इस दिन नहीं करनी चाहिए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत का शास्त्रीय महत्व। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत का संबंध माता सावित्री और सत्यवान की पवित्र कथा से जुड़ा है। जब सत्यवान की आयु पूरी हो गई थी, तब यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन माता सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, तपस्या और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न कर लिया। अंत में यमराज ने सत्यवान को दोबारा जीवन दान दिया। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी वट वृक्ष की पूजा का महत्व बताया गया है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। क्या वट सावित्री व्रत में पानी पी सकते हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रश्न की। शास्त्रों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार वट सावित्री व्रत को अधिकतर महिलाएं निर्जला यानी बिना पानी पिए रखती हैं। इसे पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए कठिन और पुण्यदायी व्रत माना गया है। लेकिन सही बात यह है कि शास्त्रों में भावना और श्रद्धा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। अगर किसी महिला की तबीयत बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है और वह श्रद्धा से निर्जला व्रत रखना चाहती है, तो वह बिना पानी पिए व्रत रख सकती है। इसे उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो, कमजोरी लगे, चक्कर आए या शरीर साथ न दे, तो जल ग्रहण करना दोष नहीं माना जाता, क्योंकि धर्म शरीर को कष्ट देकर बीमार होने की शिक्षा नहीं देता। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खल्लु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म पालन का पहला साधन है। इसलिए अगर महिला पूरी तरह स्वस्थ है और सामर्थ्य रखती है, तो परंपरा के अनुसार निर्जला व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन पानी पी लेने से व्रत पूरी तरह निष्फल नहीं होता, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति हो। माता और बहनों, अगर आपकी तबीयत ठीक है और आप पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखना चाहती हैं, तो शास्त्रों में इसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर कमजोरी लगे या शरीर साथ न दे, तो पानी पीकर भी श्रद्धा से व्रत किया जा सकता है, क्योंकि भगवान भूखे प्यासे रहने से ज्यादा सच्ची भक्ति और भावना देखते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं वे 10 बड़ी गलतियां जो शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाओं को ये गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, बिना स्नान पूजा न करें। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा से पहले शरीर की शुद्धि जरूरी मानी गई है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके ही पूजा करें। नंबर 2, क्रोध और कटु वचन से बचें। व्रत वाले दिन मन, वाणी और व्यवहार को शांत रखना चाहिए। पति, परिवार या किसी भी व्यक्ति से झगड़ा करना अशुभ माना गया है। नंबर 3, सुहाग की वस्तुओं का अनादर न करें। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र जैसी चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। इनका सम्मान करना चाहिए। नंबर 4, वट वृक्ष की पूजा अधूरी न छोड़ें। वट वृक्ष की पूजा श्रद्धा और पूरे विधि विधान से करें। पेड़ की परिक्रमा करते समय मन में भगवान का ध्यान रखें। नंबर 5, झूठ और चुगली न करें। शास्त्रों में व्रत के दिन सत्य बोलने और मन को पवित्र रखने का महत्व बताया गया है। इस दिन किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, तामसिक भोजन से दूर रहें। व्रत वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। सात्विकता बनाए रखना शुभ माना जाता है। नंबर 7, बुजुर्गों और गरीबों का अपमान न करें।
धर्म ग्रंथों में सेवा और दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुभ माना जाता है। नंबर 8, पूजा का समय टालना नहीं चाहिए। शुभ मुहूर्त में पूजा करना अधिक फलदायी माना गया है, इसलिए पूजा को बार बार टालना सही नहीं माना जाता। नंबर 9, स्वास्थ्य खराब होने पर जबरदस्ती निर्जला न रहें। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा हो, चक्कर आ रहे हो या कमजोरी महसूस हो रही हो, तो पानी या फल जरूर लें। धर्म कभी भी शरीर को नुकसान पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। नंबर 10, दिखावे के लिए व्रत न करें। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत हमेशा सच्चे मन और भक्ति से करें। वट सावित्री व्रत में क्या करना शुभ माना जाता है? माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुनना, वट वृक्ष में जल अर्पित करना, धागा बांधकर परिक्रमा करना, गरीबों को दान देना, पति की लंबी आयु की कामना करना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करना, इन सभी कार्यों को शुभ और पुण्यदायी माना गया है। तो माता और बहनों, अब आप समझ गई होंगी कि वट सावित्री व्रत में पानी पीना चाहिए या नहीं और शास्त्रों के अनुसार इसका सही नियम क्या बताया गया है। अगर आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आप श्रद्धा और सामर्थ्य के साथ निर्जला व्रत रखना चाहती हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर शरीर साथ न दे, कमजोरी लगे या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, तो पानी पीकर भी श्रद्धा से व्रत किया जा सकता है, क्योंकि भगवान सच्चे मन की भक्ति देखते हैं। साथ ही इस दिन भूलकर भी उन गलतियों को न करें जिनके बारे में हमने आपको बताया। व्रत हमेशा श्रद्धा, शांति और विश्वास के साथ करना चाहिए। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि माता सावित्री की कृपा आप सभी सुहागिन महिलाओं पर बनी रहे, आपके पति की आयु लंबी हो और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय माता दी। धन्यवाद।